एकेडमी। मैं हूं शैलेश वेदेन। बच्चा एक बहुत अच्छी अपडेट आ रही है फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एफकेट का जो पेपर होता है वो हर साल शायद 2 बार कंडक्ट होता है, ट्वाइस इन अ ईयर, जिसको कहा जाता है एफकेट 1 विच इज इन फेब्रुवरी एंड एफकेट 2 विच इज इन अगस्त। तो बच्चा यहाँ पे आप लोगों का जो एग्जाम लेवल होता है ऑल ओवर द इंडिया होता है एंड आप लोगों की कंडक्टिंग बॉडी रहती है इंडियन एयरफोर्स, और आप लोगों का सिलेक्शन होता है फॉर द फ्लाइंग ब्रांच ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। समझ में आया? फ्लाइंग ब्रांच ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। तो अपन लोगों को पहले से पता है कि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन होगा वो रहेगा अगस्त के 3rd या 4th वीक में, और आप लोगों का रिजल्ट सितंबर में आएगा, जिसके बाद आप लोगों को वहां पे ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आप लोगों को क्या मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? सो बच्चा, बिकॉज दिस इज अ वेरी 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 गुड पोस्ट। अगर आप लोग एलिजिबल रहते हैं तो आप लोगों को इंडियन एयरफोर्स में टेक्निकल पोस्ट पे जाने का मौका मिलेगा। इट इज नॉट अबाउट द यू कैन से टेक्निकल पोस्ट और नॉन टेक्निकल पोस्ट, इट इज अबाउट सर्विंग द इंडियन एयरफोर्स। ओके, इट इज ऑलवेज अबाउट सर्विंग द इंडियन एयरफोर्स। समझ में आया? सो ऑलवेज रिमेंबर that we have to keep our aim high to crack the FCAT 2025। चलिए बात करें इसके बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में। सारी चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये नोटिफिकेशन आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में प्रसिद्ध हो गया, जो कि 31 मई को आप लोगों के लिए आ जाएगा। समझ में आया? सो यहाँ पे जैसे मेंशन है, इनवाइट्स मेन एंड वुमेन फ्रॉम द Indian citizen as per the Indian Citizenship Act 1955 to be the part of the Indian Air Force as a commissioned officer in the flying and ground duty post technical and non-technical branches. So if you want to serve as a commissioned officer in the Indian Air Force, one of the very 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 dignified post for the engineers, तो आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। तो बच्चा, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है वो चालू हो जाएगा 2 जून सुबह 11 बजे से, एंड आप लोगों का रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा 1 जुलाई रात के 11:30 बजे पे। तो आप लोगों को आवर्स एंड डेट बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। आवर्स और डेट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली आप लोगों को याद रखनी है। इज दिस क्लियर बच्चे? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? सबसे पहले ठीक है सर, वेल एंड गुड। उसके बाद अगर अपन लोग यहाँ पे बात करें, सर आप लोगों को रजिस्टर करना है थ्रू द पोर्टल करियर इंडियन एयरफोर्स डॉट सी डेक डॉट इन एंड fcat.cdec.in, सॉरी। सो यहाँ पे आप लोगों का जो कोर्स कमेंस करेगा वो जुलाई 2026 में कमेंस करेगा। समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे अगर अपन लोग यहाँ पे पोस्ट के बारे में बात करें, आप लोगों की सबसे पहले यहाँ पे जो फ्लाइंग कैटेगरी है उसमें मेंस की एक पोस्ट है, विमेंस की 2 पोस्ट है। सर फॉर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल यहाँ पे एट द AEL लेवल, ये क्या है मैं सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा, एंड AEM लेवल 85 और 38 पोस्ट है मेंस के लिए, और विमेन कैंडिडेट्स के लिए AE एट द L लेवल इट इज 23 पोस्ट एंड AEM की 10 पोस्ट है। ये क्या है ये यहीं पे मेंशन है, इसके बारे में अपन लोग अच्छे से पढ़ेंगे। समझ में आया? सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल। सर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में वेपन सिस्टम ब्रांच में 19 वैकेंसी है, एडीएम में 46 वैकेंसी है, एलजीएस में 11, अकाउंट्स में 19, एजुकेशन आई थिंक दिस विल बी 7 वैकेंसी, एमईटी में 6 वैकेंसी, और वेपन सिस्टम्स में वुमेन्स के लिए 5, एडीएम में 12, एलजीएस में 4, अकाउंट्स में 2, ईडीएन में 2 एंड एमईटी में 2। एंड आप लोगों की 10% सीट्स जो रिजर्व रहेंगी वो एनसीसी स्पेशल एंट्री कैडेट्स के लिए रिजर्व रहेगी। ओके, एनसीसी स्पेशल एंट्री कैडेट्स के लिए आप लोगों की ये पोस्ट रिजर्व रहेगी। समझ में आया? इज इज क्लियर? द वैकेंसीज आर टेंटेटिव, एंड आप लोगों का जो ज्वाइनिंग है वो हो जाएगा जुलाई 2026 के कोर्स में। समझ में आया? ओके। नाउ बच्चा, टाइप ऑफ कमीशन, ये आप लोगों की जो कमीशन इसको कहा जाता है आप लोगों का शॉर्ट सर्विस कमीशन, SSC, जहां पे आप लोगों की जो जॉब रहेगी वो 14 साल के लिए रहेगी, एंड उसके बाद आप लोग एक्स सर्विसमैन कहलाएंगे। सो याद रखिए, द इनिशियल टीनियर फॉर द एसएससी ऑफिसर पोस्ट इन द ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस 10 साल का रहेगा, एंड फिर आप लोगों को 4 साल का प्रमोशन ऑन टू द बेसिस ऑफ मेरिट मिल सकता है। फिर आप लोगों को 4 साल का प्रमोशन बेस्ड ऑन टू द मेरिट आप लोगों को मिल सकता है। समझ में आया? ओके बच्चा, एक मिनट। ओके बच्चा, यहां तक ये बात समझ में आ रही है? वीडियो को शेयर करने लगो। चलिए अब आप लोगों की एज के यहाँ पे बारे में बात करें। सबसे पहले
For the flying branch, your age is from 22 to 24 years as on 1st of July 2026. अगले साल आप लोगों की डेट रहेगी, समझ में आया? So you should be born between 2nd of July 2022 to 1st of July 2026, दोनों डेट इंक्लूसिव है, समझ में आया? समझ में आया? एंड बच्चा, अगर आप लोगों के पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है तो आप लोगों को 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आप लोगों की एज लिमिट 26 ईयर्स तक की एलिजिबिलिटी के साथ रहेगी। फिर बात करें बच्चा ग्राउंड ड्यूटी की, सो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों के लिए आप लोगों की एज लिमिट है 20 टू 26 ईयर्स। आप लोगों की एज लिमिट जो है वो है 20 टू 26 ईयर्स। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ओके, नोटिफिकेशन तो आप लोगों को डिटेल में मिल जाएगा, पर मैं यहाँ पे सारी चीजें आप लोगों को बता ही देने वाला हूँ, मैं सारी चीजें आप लोगों को बता ही देने वाला हूँ। ठीक है बच्चा, यहाँ पे लिखा हुआ है सर दैट द डिटेल्स ऑफ द फिजिकल and medical standards, educational qualification and other selectional procedures are available in the detailed notification onto the website. And आप लोगों की ट्रेनिंग जो रहेगी for all the courses will be at the Air Force Academy, Dundigal, Hyderabad, and the duration of training for the flying and ground duty technical is 62 weeks, मतलब 1 साल और 10 हफ्ते की। And that of ground duty non-technical it is 52 weeks at the Air Force ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट। पान कार्ड एंड अकाउंट इन एसबीआई नेशनलाइज्ड बैंक इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब भाई खुलवा लेना अगर आप लोग सिलेक्ट होते हो। अब आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों की सैलरी क्या रहेगी। आप लोगों को ये समझना है कि आप लोगों के इसरो साइंटिस्ट लेवल की सैलरी रहेगी। आप लोगों की जो सैलरी रहेगी वो रहेगी इसरो साइंटिस्ट लेवल की। क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हो? ओके, सो योर फ्लाइंग ऑफिसर the pay scale is rupees 56,100 to 1,77,500 as per the level 10 ऑफ द 7th पे कमीशन। अगले साल तो पे रिवाइज होने वाला है तो सैलरी और बढ़ने वाली है। कितना पे रिवाइज होगा वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, कितना पे रिवाइज होगा वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, समझ में आया? एंड आप लोगों को यहाँ पे एक और अलाउंस मिलता है मिलिट्री सर्विसेज, या आप लोगों के बोल सकते हो डिफेंस सर्विस से रिलेटेड, दैट इज 15,500। अगर आप लोगों को ये देखना है कि ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को बेसिक पे का फिक्स्ड स्टाइपेंड मिलेगा 1 ईयर की ट्रेनिंग तक 56,500। उसके अलावा यहाँ पे जैसे मेंशन्ड है ऑन कमिश्निंग इन एडिशन टू पे अलाउंसेस आर एप्लीकेबल बेस्ड ऑन टू द ब्रांच नेचर ऑफ ड्यूटी प्लेस ऑफ पोस्टिंग, दैट इज ए फ्लाइंग अलाउंस आप लोगों को मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, टेक्निकल अलाउंस मिलता है, टेस्ट पायलट एंड फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर अलाउंस मिलता है, देन रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिलता है बेस्ड ऑन टू द पोस्ट ऑफ योर पोस्टिंग। समझ में आया कि आप लोग कहाँ पे पोस्टेड है उस हिसाब से, समझ में आया? अब यहाँ पे अगर अपन लोग बात करें आप लोगों का, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि एयर फोर्स ऑफिसर्स आर एंटाइटल्ड टू फर्निश अकोमोडेशन, comprehensive medical cover for self and dependents, canteen officers, mess, loans at the subsidized rates, LTCs मतलब लीव आप लोगों का 60 डेज एनुअली एंड 20 डेज कैजुअल सब्जेक्टेड टू सर्विस एक्सीजेंसीज, मतलब कोई इमरजेंसी वॉर टाइप सिचुएशन नहीं होती तो इतनी छुट्टी मिलना तो पक्का है, इतनी छुट्टी आप लोगों को मिलना तो पक्का ही है। समझ में आया? समझ में आया? ओके, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ओके ओके, तो सबसे पहले वीडियो को शेयर तो करो यार, इतनी धमाकेदार अपडेट दे रहा हूँ एंड बच्चे यहाँ पे देखने वाले है ही नहीं, यहाँ पे बच्चे यहाँ पे देखने वाले है ही नहीं। समझ में आया? सो बच्चा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को और चीज बताना चाहूंगा। देन देयर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर, द इंडियन एयरफोर्स प्रोवाइड्स द स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज टू प्ले वेरियस स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज लाइक स्काई डाइविंग, माइक्रो फ्लाइट फ्लाइंग, माउंटेनरिंग, वाटर राफ्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आप लोगों का फिजिकल ग्रोथ, सारी चीजें बता रहा हूँ अक्षय जी, फिजिकल ग्रोथ विल बी लिमिटलेस, फिजिकल मेंटल ग्रोथ विल बी लिमिटलेस। समझ में आया? ओके, यहाँ पे मैं आप लोगों को 2-3 चीजें बताता हूँ, 1 मिनट सुनिएगा बच्चा। एंड आप लोगों को इंश्योरेंस भी मिलता है, दैट इज 1.25 करोड़ का इंश्योरेंस, ओके, फॉर द सर्विंग ऑफिसर्स। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों का ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए लिखा हुआ है AEL और AEM। बच्चा ये AEL और AEM होता क्या? So this is called the post of aeronautical engineer mechanical and aeronautical engineer electronics। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं, सुनिएगा, अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से है तो दैट इज कॉल्ड द पोस्ट ऑफ AEL। समझ में आ रहा है आप लोगों को? दैट इज कॉल्ड द पोस्ट ऑफ AEL। एंड AEM एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल, एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल, इसलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में नहीं बताया। सो यहाँ पे अगर अपन लोग देखें कि एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है,
सर मेंटेनिंग एंड सर्विसिंग ऑफ ऑल द एयरक्राफ्ट एसोसिएटेड सिस्टम, यू विल बी ट्रेन्ड फॉर इट बच्चा। जैसे आप लोगों के एयरक्राफ्ट वेपन्स का मेंटेनेंस करना और सर्विस करना, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स का, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स का, फ्यूल सिस्टम एंड अदर मैकेनिकल सिस्टम का, एयरफ्रेम और इंजन का, एंड यू विल इंश्योर दैट द एयरक्राफ्ट्स आर एयरवर्दी एंड स्पेस फॉर द मिशन। अगर आप सोचो कि क्या मजा आएगा आप लोग वहां पे जाके एयरक्राफ्ट को मेंटेन कर रहे हो, जो एयरक्राफ्ट रियल वॉर टाइम सिचुएशन में यूज होने वाला है, रियल वॉर टाइम सिचुएशन में यूज होने वाला है, आप लोगों को अंदरूनी अपने आप पे गर्व होगा कि नहीं होगा? यस और नो बच्चा? एंड देन इफ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप लोगों का काम रहेगा मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स लाइक योर रडार एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। S-400 का दिल है रडार, आकाश तीर सिस्टम का दिल है रडार। समझ में? रडार के बिना अपन लोगों के डिफेंस सिस्टम पूरे के पूरे पैरालिसिस वाले हो जाते हैं। एवियोनिक्स पे काम करना, फ्लाइट कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम पे काम करना, मिसाइल गाइडेंस एंड वार्निंग सिस्टम्स पे काम करना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स पे काम करना। समझ में आया? इज दिस क्लियर बच्चा? सो योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज योर 4 years डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आप लोगों की ब्रांचेस जो एलिजिबल रहती है वो रहती है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। मतलब इलेक्ट्रिकल वाले भी यहाँ पे एलिजिबल रहते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी यहाँ पे एलिजिबल रहते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? मैकेनिकल की बात करें तो एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, मेकाट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव, ये सारी ब्रांच वाले एलिजिबल है इफ यू आर अ बीई बीटेक। समझ में? इफ यू आर अ बीई बीटेक इन दिस। एंड आप लोगों का जो सिलेक्शन होता है वो होता है आप लोगों के एफकेट प्लस ईकेटी नॉलेज के साथ, मतलब इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट और आप लोगों का एफकेट के साथ। समझ में आया? बट कुछ चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। सर कुछ चीजों का क्या ध्यान रखना है? सर द एलिजिबल कैंडिडेट्स, आप लोगों के परमानेंट टैटूज नहीं होने चाहिए। परमानेंट बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड ऑन टू द बॉडी पार्ट आइदर विजिबल और नॉन विजिबल। ये थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ओके, ये थोड़े स्ट्रिक्ट है, इन सब चीजों के रिलेटेड बहुत स्ट्रिक्टनेस है। बच्चा मुझे दुख हो रहा है कि ऐसी वीडियो पे आप लोगों का लाइव अटेंडेंस कम है, इससे पहली वाली वीडियो पे ज्यादा था। समझ में आया? क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज आई है। 85 और 38 इज अ वेरी गुड नंबर। ओके, 85 और 38 इज अ वेरी गुड नंबर। मैं आप लोगों को चलो यहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के बारे में भी बता दूं, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के बारे में भी बता दूं। ओके, यस और नो? ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के बारे में भी बता दिया जाए। जो आप लोगों के डिपार्टमेंट से सारे के सारे, इनके बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूं। सो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। मैं एक एक चीज नोटिफिकेशन आने से पहले ही बता दे रहा हूँ। ओके, सबसे पहले आप लोगों का एडीएम का मतलब ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच, जहाँ पे जैसे एटीसी हो गया। ओके, देन आप लोगों का फ्लाइट कंट्रोलर हो गया, देन स्टेशन एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो गया, तो वो आता है आप लोगों के एडीएम ब्रांच के अंदर। देन अकाउंट्स ब्रांच में आता है ऑब्वियसली बजटिंग, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। देन आप लोगों का यहाँ पे एलजीएस है लॉजिस्टिक ब्रांच। लॉजिस्टिक ब्रांच में वेर यू टू मैनेज द सप्लाई चेन, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आईएफ इक्विपमेंट्स, वेपन्स, स्पेयर्स, फ्यूल, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड टू इंश्योर द मिशन रिगार्डिंग द रेडीनेस थ्रू द मटेरियल सपोर्ट। देन एजुकेशन ब्रांच है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, इनका काम है इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग ऑफ एयरफोर्स पर्सनल इन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट। बच्चा हमसे भी अच्छा पढ़ाएंगे वहां पे। एंड योर एमईटी इज मीटेरोलॉजी ब्रांच। समझ में आया? वो एफकेट के थ्रू नहीं लेते, बट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। उनका शायद जो होता है प्रिपरेशन वो अलग से रहता है थोड़ा बहुत, उनका जो पेपर रहेगा और सारी चीजें रहेंगी वो थोड़ा अलग से रहेंगी। समझ में आया? समझ में आई ये बात आप लोगों को? समझ में आई? सो आप लोगों के यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है? सर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक्स में आप लोगों का कोई भी ग्रेजुएट मांगा जाता है। फिर आप लोगों के अकाउंट्स में बीकॉम मांगा जाता है। एजुकेशनल पोस्ट के लिए आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा जाता है। समझ में आया? ओके, समझ में आया? वेपन सिस्टम ब्रांच के बारे में थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये शायद टेक्निकल वाले एलिजिबल रहेंगे। मैंने पहले नोटिफिकेशन में इस चीज को पढ़ा हुआ था, मैं एक बार रिकन्फर्म कर लूं। ओके, देखो मैं आप लोगों की हर अपडेट के लिए पागल रहता हूँ, समझ में, आप लोगों को बताने के लिए। और यहाँ पे सैलरी भी आप लोगों की लेवल 10 की ही रहती है, आप लोग समझ रहे हो, लेवल 10 की ही सैलरी रहती है। सो वेपन सिस्टम ब्रांच में आप लोग ये देखो कि यू विल बी टेक्निकल प्रोबेबली। आप लोगों का काम है कंट्रोलिंग एंड लॉन्चिंग ऑफ मिसाइल्स, नेविगेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड टारगेटिंग आप लोग वर्क कर सकोगे। बच्चा सुखोई 30, मिराज 2000, रफेल एंड योर एवेक्स। समझ में आया? सो आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 विथ बी बीटेक रहता है, बट आप लोग अगर ग्रेजुएट है दूसरी डिग्रीज में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। समझ में आया? इसलिए आप लोगों का
एफकेट का रिटन एग्जामिनेशन रहता है, प्लस आप लोगों का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी रहता है। ओके, वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो ये सारी चीजें अब नोटिफिकेशन आएगा ना तब मैं अलग से बताऊंगा। बहुत सारी चीजें बच्चा जो इसके बारे में किसी को नहीं पता होती, एफकेट के बारे में किसी को नहीं पता होती, मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि मैं पहले एफकेट के एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ा चुका हूँ एंड कुछ कैंडिडेट्स मेरे से पढ़ के पास होके आज भी सर्व कर रहे हैं। तो ये चीजें मैं आप लोगों को अलग से बता दूंगा, समझ में आया। यहाँ पे आप लोगों की ट्रेनिंग भी शायद 1.5 साल की रहती है। ओके, शायद 1.5 साल की रहती है। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो गेट प्रमोटेड अप टू द ग्रुप कैप्टन, समझ में आया। हाईएस्ट लेवल पे आप लोग ग्रुप कैप्टन तक भी प्रमोट हो सकते हैं, समझ में आया, समझ में आया। ओके, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ओके, चलिए नाउ बच्चा आप लोगों का जो सिलेक्शन होगा वो किस तरीके से होगा। तो बच्चा टेक्निकल पोस्ट पे आप लोगों का एफकेट होगा और ईकेटी होगा, दैट इज योर इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। सर ऑनलाइन टेस्टिंग विल बी कंडक्टेड फॉर द एफकेट एंट्री at the various centers. Candidate registering for the FCAT entry will have to pay an amount of rupees 550 plus your GST. Okay, समझ में आया। एंड आप लोगों का यहाँ पे याद रखना है that candidates must be unmarried at the time of commencement of the course and they are not permitted to marriage during the training. समझ में आया, समझ में आया। अगर आप वहां पे मैरिज करते हो तो भाई आप लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये वाले आप लोगों के आर्मी वाले ही रूल्स है पूरे के पूरे यहाँ पे भी, समझ में आया। आर्मी वाले ही रूल्स है, समझ में आया, समझ में आया। देन आप लोगों का फिजिकल कंडीशनिंग, सर यू आर एडवाइज टू बी फिजिकली फिट व्हेन यू रिपोर्ट फॉर एसएसबी इन ऑर्डर टू बी एबल टू अंडरगो द टेस्ट एट एएफएसबी, समझ में आया। यू शुड एम to achieve an ability to run 1.6 kilometers in 10 minutes, do 10 push-ups and 3 chin-ups। याद रखिए अभी से लग जाओ अगर आप लोगों को एफकेट में जाना है तो, समझ में आया। अभी से लग जाओ अगर आप लोगों को एफकेट में जाना है तो, समझ में आया। ओके, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? और कोई दुविधा आप लोगों के मन में है इससे रिलेटेड? बचा इस रिक्रूटमेंट में बहुत सारी छोटी बड़ी बातें हैं जो मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो जब नोटिफिकेशन आएगा तो समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, एक अलग वीडियो जब आएगा तब मैं समझाने की कोशिश करूंगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और बोलिए बच्चा, बोलिए बच्चा, समझ में आई चीजें? बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि आप लोग ये वीडियो को कम से कम देख रहे हो। मैं वैसे शेयर करूंगा वापिस से आप लोगों को, समझ में आया। मैकेनिकल की 48 पोस्ट हो गई। ओके बच्चा, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को बाकी सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके, अब अपन लोग थोड़ी अपनी अपडेट्स की बात करें, थोड़ी अपन अपनी अपडेट्स के बारे में बात करें। सो वीडियो को शेयर करो एंड अगर आप लोग एज लिमिट में हो 24 और 26 ईयर से कम हो तो बच्चा आप लोगों को जाना चाहिए टू बी द पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। मैंने आप लोगों को बताया आप लोग यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो। ओके, और क्या क्या करने का मौका मिलेगा आप लोगों को, समझ में आया, समझ में आया। सो लेट्स गिव यू सम अपडेट्स बच्चा। together we turn your efforts into the achievement, समझ में आया। so start your SSCG preparation today at an offer price of 5499। and बच्चा अगर आप लोग FCAT का टेक्निकल पोर्शन कवर करना चाहते हो then our courses will be 100% helpful which you can watch live as well as recording, which you can watch live as well as recording। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? क्या ये सबको समझ में आ रहा है बच्चे? सो द ऑफर इज वैलिड टिल 29th ऑफ मे टू जॉइन अनअकैडमी एसएससी जेई प्लस एट 60% ऑफ। सो यू कैन यूज माय कोड वेद्य50 टू कम अंडर माय पर्सनल गाइडेंस फॉर एफकेट प्रिपरेशन बच्चा। एंड आप लोगों के कोर्सेज के बारे में बात करें तो योगेश सर आप लोगों के लिए ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं कास्टिंग एंड फॉर्मिंग फ्रॉम 23rd ऑफ मे एंड उनका एक सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज ऑलरेडी गोइंग। योगेश सर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड दी सब्जेक्ट्स। बाकी बात करें तो मैं आप लोगों के लिए मंथ स्टार्टिंग से ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ थर्मोडाइनेमिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये मैंने चालू किया है। सो यू कैन यूज माय कोड वेद्य50। ओके बच्चा, यू कैन यूज माय कोड वेद्य50। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को ये बात? ओके, एंड बच्चा यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द शौर्य बैच exclusively on Unacademy store at an offer price of 3999 using my code वेद्य50। Unacademy Plus आप लोगों को देता है रेजा एंड फीचर where you can talk with your favorite educator, class handouts, in class poll, DPPs, educator community का access, learn live from the comfort of your home, study material in the PDF format, unlimited access to all the batches and class and top educators of India,
on this digital learning platform, and you can be the next Unacademy SSC JEE, Unacademy RRB JEE, Unacademy State AE JEE, Unacademy FCAT टॉप रैंकर। समझ में आया? समझ में आया ये बात आप लोगों को? सो बच्चा हम आपको गाइड करेंगे कि आप लोग किस तरीके से FCAT में जा सकते हैं। अगर आप लोगों को FCAT ज्वाइन करना है तो आप लोग यहाँ पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? Okay, bacha. So do like the video and share it with your friends who are interested to work for the Air Force. Okay, so for now, this is Shailesh Vedde signing off. Jai Hind, Jai Bharat, and Vande Mataram. Do like the video and subscribe the Unacademy SSC JEE ऑफिशियल चैनल एंड डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को ज्वाइन करें। अगर आप लोग मेरी पर्सनल गाइडेंस में आना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।